हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2021 की है। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। पुदीना और घास उदाहरण है। तो पुदीना और घास का जो पौधा होता है छोटा होता है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? शाक का। क्वेश्चन नंबर 2, वृक्ष का डैश मोटा और कठोर होता है। तो वृक्ष का जो तना है, देखो ये जैसे वृक्ष है ना, तो ये इसका तना है, ये क्या होता है? मोटा और कठोर होता है। यहाँ पे लीव्स होती है, यहाँ पे जड़ होती है, तो जो तना है वो क्या होता है? मोटा और कठोर होता है। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, झाड़ी का उदाहरण कौन सा है? तो झाड़ी का उदाहरण यहाँ पर नींबू है, पालक नहीं है, आम और टमाटर भी नहीं है, नींबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? झाड़ी का उदाहरण। तना पौधे का हिस्सा है जो मूलतः बढ़ता है। तना कहाँ बढ़ता है? ऊपर की तरफ, भूमि से ऊपर की तरफ। तो हम लिखें जमीन के ऊपर की तरफ। तना कहाँ बढ़ता है? जमीन के ऊपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। डैश दो पर्व के बीच तने का हिस्सा, जैसे कि ये एक पर्व है, ये एक पर्व है, यहाँ पे तना है, जैसे कि ये देखो, तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इस हिस्से को कहते हैं पर्व संधि। ये पर्व हो गया, ये पर्व हो गया, इन इन इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दो पर्व के बीच तने का जो हिस्सा है। ये जो दो पर्व है, देखो ये वाला पर्व दिया गया है, ये पर्व दिया गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पर्व संधि। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो पर्व के बीच का जो हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? पर्व संधि। पत्तियों की सतह पर जो छोटे छिद्र होते हैं, जैसे कि हमने बहुत बार इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं। ये पत्ती है, इस पर यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो क्या है। कमजोर तने वाले पौधे जो सहारा के द्वारा ऊपर बढ़ते हैं। कमजोर तने जैसे कि मनी प्लांट और ये सब क्या है? कोई सहारा देने पर ऊपर बढ़ते हैं, तो इनको हम विसर्पी लता कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? सी, विसर्पी लता। क्वेश्चन नंबर 8, हरी पत्तियां अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छे से हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कहा गया है। पौधों की डैश पानी और खनिज लवण का मिट्टी से अवशोषण करते हैं। तो जैसे कि ये पौधे हैं और यहाँ पे पौधे की जड़ें जो होती है वो मिट्टी में होती है, जो कि क्या करती है? पानी और खनिज लवण का अवशोषण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, डैश पौधे को सीधा रखता है। तो ये देखो, पौधे को सीधा कौन रखता है? तना पौधे को क्या रखता है? सीधा रखता है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।